नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना। इस समय हमारे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो 40 से ऊपर है, 40 अबव जा रहा है। गर्म हवाएं चल रही हैं, है ना, जिसे हम लू भी कहते हैं, हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हीट स्ट्रोक होता क्या है? ये बहुत ही डेंजरस होता है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे कैसे बचाव करना है, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि हीट जो स्ट्रोक होता है, जिसे लू कहते हैं, इससे हम कैसे बचेंगे, है ना, क्या बचाव, इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं कि हम जानेंगे कि हाँ इससे हमको अलर्ट हो जाना है। और कुछ होम रेमेडीज भी बताऊंगी मैं आपको कि जिससे आपको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा, और एक दो प्राणायाम भी बताऊंगी जो आपको इस गर्मी के मौसम में ठंडक प्रदान करेगा, आपको कूल रखेगा। जो बीपी पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो ये सारा कुछ आप पूरा जरूर देखना, डिटेल से देखना, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो हीट स्ट्रोक होता है ना, तो जनरली ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर करता है? जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, 60 से ऊपर हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है ये, है ना, या जिनका इम्यून सिस्टम कम है। तो इम्यून सिस्टम के कमी की वजह तो सभी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिनका इम्यून सिस्टम कम है, या जो बीपी पेशेंट है, या जो शुगर पेशेंट है, या जो अल्कोहल लेते हैं, तो उनके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इस समय अल्कोहल लेने से बचना चाहिए, है ना। और जो फैटी पर्सन है, जो मोटापा, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे पर्सन के ऊपर ये जो हीट स्ट्रोक है उसका जो कुप्रभाव है वो ज़्यादा होता है। इसलिए इनको ज़्यादा ही प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। तो अब हम जानेंगे कि इससे जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। जब किसी को लू लगती है या हीट स्ट्रोक होता है, तो उसमें होता है क्या है कि जो पेशेंट होता है ना, उसको नॉइजियस फील होगा, उल्टी सी आएगी, मितली सी होगा, है ना, पसीना आएंगे, पल्स रेट बढ़ जाएगा, बेचैनी होगी, है ना, और उसका जो यूरिन होगा वो भी डार्क कलर का होगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है ना वो बेहोश होने लगता है, और उसके जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, जो इंटरनल टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे कहते हैं, जो थर्मामीटर से हम लेते हैं, या 40 डिग्री सेल्सियस वो हो जाता है। और जो उसका जो बेहोशी सी होने लगती है ना, बेहोश हो जाता है, और जो पसीना नहीं आएगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया है, और पेशेंट बेहोश हो सकता है, शॉक में जा सकता है, और उसको सीजर से आ सकते हैं, दौरे से पड़ सकते हैं। तो ऐसे समय में तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बेहोश हो गया तो आप उसको कुछ ना कुछ खिला सकते हो, न पिला सकते हो, तो उसको वहाँ पर आईवी फ्लूइड लग जाता है, जिससे कि पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। यदि आप हॉस्पिटल नहीं ले जाओगे तो उससे क्या होता है कि पेशेंट के कोई ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है, ब्रेन पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, और यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसको बहुत ही सीरियस समझ करके इसको तुरंत ही, जैसे ऐसे पेशेंट हो तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम कुछ जानेंगे कि कैसे मैंने इससे स्टार्टिंग में घर में प्राथमिक चिकित्सा कैसे करनी है, कि यदि पेशेंट को किसी को लू लगा है तो आपने क्या करना है। यदि पेशेंट को किसी को लू लगी हुई है तो आप क्या करो कि उसको नहला सकते हो, टॉवल से लपेट सकते हो ना, उसके कपड़े लूज कर दो, है ना, और आप उसको लिक्विड पिलाओ, जो भी हो सकता है, जितना लिक्विड पिला सकते हो उतना पिलाओ। आप शिकंजी पिला सकते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, नींबू का पानी बनाया, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाओ, 2-3 चुटकी नमक मिलाओ, ये पिला सकते हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है, मिनरल्स की भी कमी हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो कि आम का पन्ना बना के पिला सकते हो पेशेंट को। मूंग की दाल आधी कटोरी ले लो, 2 गिलास पानी डाल करके उसको उबालो। उबालने के बाद जब 1 गिलास रह जाए, वो पिलाने से भी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप छाछ पिला सकते हो, लस्सी पिला सकते हो, नारियल पानी पिला सकते हो, ये सब जितना लिक्विड फॉर्म में जो हो सकता है, गन्ने का रस पिला सकते हो। ये सब कुछ जो होता है पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इस तरह से पिलाने से जो उसका पानी की कमी है उसकी पूर्ति होगी, और
आप क्या करोगी, यदि ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे लग रही है कि हाँ कुछ नहीं, पेशेंट को अजीब सा लग रहा है, बेचैनी सी लग रही है, तो आप प्याज का रस निकाल के उसके तालू पर, हाथ के इस पर, पाम पर और पैर के तालू पर, कान के पीछे या चेस्ट पर लगाने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। या कच्चे आम को उबाल करके, गरम नहीं ठंडा करके, उसको भी इसी तरह से आप लगा सकते हो, उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। तो इस तरह से करने से आप प्राथमिक चिकित्सा आप घर में इस तरह से कर सकते हो। ORS की बात करते हैं, जो WHO ने इसको रिकमेंड किया था, ये शुगर बेस पे होता है। तो ये आपको मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, कि जो जिस कंटेंट से बनता है। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है 2.6 ग्राम होता है। पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम होता है। और ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है, ये होता है 2.9। और जो शुगर होता है वो 13.5 ग्राम होता है। इससे मिलकर के ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसे कहते हैं, ये बना होता है। इसको बहुत आसानी से मिल जाता है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इसको 1 लीटर पानी में घोल करके ये पेशेंट को पिलाओ, इससे काफ़ी रिकवरी हो जाती है, कि जो मिनरल्स की कमी हो गई है बॉडी से, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इससे आप घर में ही प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंट्रावेनस में से वो उसको देते हैं लिक्विड, जिससे कि पेशेंट की जानी बहुत ज़रूरी समय होती है। इसमें पेशेंट बेहोश है तो आप लिक्विड नहीं दे सकते हो, कुछ खिला पिला नहीं सकते हो उसको, पानी जैसी लिक्विड नहीं दे सकते हो, तो इसलिए हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ प्राणायाम बता देती हूँ जो आपको इस मौसम के लिए बहुत ही फायदा करेगा, जैसे कि शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या होता है ना, वो जैसे कि आपने जीभ को बाहर, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, जीभ को बाहर निकालना है, उसको उसमें थोड़ा सा ग्रूविंग करनी है, मतलब जैसे आपने नाली का ऐसे करना है। फिर इससे सांस अंदर लेनी है, फिर जलंधर बंद लगा करके और नाक से हवा बाहर निकालनी है। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे आपको शीतलता प्रदान होती है, आप कूल हो जाते हो। या BP पेशेंट हैं उनको भी बहुत अच्छा रहता है, या जो बहुत ही ज़्यादा आप हाइपर हो गए, गुस्सा हो गए हो, तो इसको करने से भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। उसमें करना क्या है, आपने जीभ बाहर निकाली, इससे आपने अंदर हवा खींचनी है। अंदर खींचने के बाद आपने चिन को जलंधर बंद, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है जलंधर बंद। तो आपने क्या करना है, ऐसे करके चिन ऐसे लगाना है, ठीक है। और फिर मुंह को बंद करके फिर ऊपर करके नाक से हवा फेंकनी है। देखिए जैसे, तो जितनी देर आपकी कैपेसिटी आप रोक सकते हो तो रोकोगे, और फिर आपने नाक से बाहर फेंक देनी है। तो ये हो गया शीतली प्राणायाम, इससे आपको बहुत ठंडक मिलती है। एक होता है शीतकारी, जिसमें सी की आवाज निकाल के करते हैं, वो भी अब मैं आपको करके बताती हूँ। उसमें क्या करना है कि टंग जो जीभ है उसको ऊपर तालू से लगाना है, और दोनों दांतों को सटाते हुए सी की आवाज से अंदर सांस को, हवा को अंदर खींचनी है, और सेम जैसे जलंधर बंद लगा करके फिर ऊपर करते हुए आपने नाक से बाहर हवा, सांस को, वायु को बाहर फेंकना है। तो उसको आप ध्यान से देखिए कैसे करना है। आपने टंग को तालू से लगाया ऊपर, इसको करके देखना आप, इससे खुद को बहुत ही ठंडक महसूस होगी। और इस मौसम के लिए तो ये दोनों प्राणायाम बहुत ही अच्छा फायदा करता है। लेकिन इसको ठंड में मत करना, क्योंकि शीतली और शीतकारी प्राणायाम है, तो ठंड में तो वैसे ही ठंड होती है, तो उसमें और आपको ठंडक मिलेगी। तो आप इसको कर सकते हो। आप भ्रामरी करो, जिससे कि आपकी जो हाइपर है, गुस्सा है, या जो भी जिस वजह से हो जाता है,
तो उससे भी आपको ये 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस मौसम में करने के लिए। बाकी तो आपने एक्सरसाइज वगैरह जो भी है वो ध्यान रखना है। और एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि खाली पेट नहीं रहना है। जब भी आप बाहर निकल रहे हो, जैसे कि पहले होता था, लोग लेबर होते थे या किसान होते थे, वो अपने पोटली में, अपने टिफ़िन में, खाने के में प्याज रखते थे। तो प्याज का बहुत ही अच्छा रोल है। आप 1 चम्मच प्याज का रस थोड़े से पानी में मिलाकर, उसमें शहद मिला कर के पीछे, ये लू से बचाने में, हीट स्ट्रोक से बहुत बचाता है। तो जब आप कोशिश करें कि इस मौसम में धूप में, गर्मी में नहीं निकले, लेकिन काम है, जाना ही है, तो आपने क्या करना है कि अपनी छतरी साथ में लेके जाओ, टोपी साथ में लेके जाओ, चश्मा, आप धूप वाला चश्मा लगा सकते हो, दुपट्टे से कवर कर लो, टोपी पहन लो, इस तरह से आप बचाओ। पूरी बाजू के कपड़े पहनो, ढीले कपड़े हों और कॉटन के हो तो बहुत ज़रूरी है। और 2 घंटे से ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना है। भूखे रहोगे तो उसका जो हीट स्ट्रोक है उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लिक्विड जितना हो सकते हैं, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, इस तरह की चीज़ें, आम पन्ना, इमली भी बहुत अच्छा होता है। इमली के थोड़े से टुकड़े लेकर के उसको आप पानी में उबाल लें। अच्छे से उबालने के बाद उसको छान करके उसमें शक्कर है, चीनी है या शहद है, थोड़ा सा नींबू मिलाकर पीजिए। ये सारी चीज़ें आपको हीट स्ट्रोक से, लू से बहुत बचाएंगी। तो अपना ध्यान रखिए, गर्मी से बचाइए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।